सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सज्जनों, पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा कामधेनु है। कामधेनु कोई गौमाता नहीं, अपितु एक तप विद्या है जिसको साधक जब प्राप्त कर लेता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं अपने आप पूरी हो जाती है। न कुछ कहना पड़ता है और न कुछ मांगना पड़ता है। लेकिन कब? जब नियमवध जप तप भजन करते करते 12 वर्ष बीत जाते हैं, तब जप तप भजन सिद्ध हो जाते हैं। आप 12 वर्ष तक मंदिर के दर्शन कर लो, आपका दर्शन सिद्ध हो जाएगा। फिर आपको भगवान से कुछ कहना नहीं पड़ेगा। वैसे तो भगवान से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भगवान कहाँ नहीं है और वो क्या नहीं जानते जो कहना पड़ेगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। देवेति व्याप्नोति सकल जगत इति विष्णु, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो जब भगवान सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है तो भगवान से बताने की क्या आवश्यकता? फिर जीवा से कहना ही क्यों? वो तो अंतर्यामी है, मेरे आपके सबके मन की जानते हैं। मन में चल क्या रहा है वो सब जान जाते हैं, परंतु पहले सुनते हैं क्या? जो हम कहते हैं। और हम क्या कहते हैं? तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु सबके हैं स्वामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। यह सुनकर भगवान सोचते हैं कि जो कह रहा है वो तो ठीक है, पर जो मन में चल रहा है खटपट, उसे तो नहीं बता रहा है। पर कह रहा है कि तुम अंतर्यामी, और समझ भी रहा है कि मैं जानता हूँ, पर बता नहीं रहा। तो क्या करूँ? तो भगवान पहले उसके मन की खटपट दूर करते हैं, और जब मन की खटपट दूर हो गई तो अब कहने की आवश्यकता नहीं रही। ये तो गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। तो स्कंद पुराण कहता है कि 12 वर्ष तक जब कोई साधना चलती है तो 12वें वर्ष में वह साधना सिद्धि को प्राप्त हो जाती है। फिर साधक सोचता बाद में है, होता पहले है, फलानुगामी हो जाता है। अब देखो भाई, पढ़ाई में +2 इंटरमीडिएट तक कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं जिसे आप अपने नाम के साथ जोड़ सके। बद्री प्रसाद हायर सेकेंडरी या +2 नहीं लिख सकता। बद्री प्रसाद जब तक शास्त्री BA BSc BCom ना कर ले तब तक लिख नहीं सकता, क्योंकि 12 वर्ष के बाद उपाधि प्राप्त होती है। या वर्तमान भी कहता है और शास्त्र भी कहता है। 12 वर्ष तक जब साधक निरंतर साधना करता है तो उसके बाद ऊपर वाले की उपाधि साधक को प्राप्त हो जाती है। साधना हम करें, आप करें, कोई भी करे, 12 वर्ष बाद सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और वही साधना 24 पार कर दे, 24 वर्ष पार कर जाए तो ऊपर वाले की करुणा बरसती है, करुणा निरंतर बरसती है। लेकिन 3 सप्ताह घर में बैठने को कोई तैयार नहीं, तो 24 वर्ष की तो बात छोड़। आज के मानव को न विश्वास होता है न संतोष होता है। देखो, भगवान है ये विश्वास किसी को दिलाया नहीं जा सकता, ये तो विश्वास करने का है, हम आपको दिला नहीं सकते। ये तो आप स्वयं अनुभव कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। हमने किया है, आप भी कर सकते हैं, आप भी करते होंगे।
जीवन में जब तक कलेश न हो, दुख न हो, अभाव न हो, तब तक जीव भगवान की तरफ उन्मुख नहीं होता। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। जब जीव दुखी होता है तो उसको भगवान की याद आती है। लेकिन कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो सुख में भगवान को ज़्यादा याद करते हैं। दुख में जो भगवान का स्मरण करे वह मध्यम कोटि का भक्त है। सुख के समय पर जो भगवान का स्मरण करे वह उत्तम कोटि का भक्त है। दुख दूर करने के लिए जो भगवान के पीछे पड़ गया वह निकृष्ट कोटि का भक्त है। दुख दूर हुआ, भगवान भी दूर हो गए। दुख दूर करने के लिए लोग लाखों खर्च करते हैं, ये निकृष्टता है। तो श्रेष्ठता क्या है? सुख तो भगवान की करुणा है और दुख हमारे कर्मों का फल है। हम तो प्रभु स्मरण में रहेंगे, सुख आएगा तो आनंद मना लेंगे और दुख आएगा तो सह लेंगे, हर हाल में जी लेंगे। अंत में निवेदन पूर्वक कहूँगा कि दैवीय प्रकोप से ही विश्व में महामारी फैलती है। आज विश्व में मानवीय गुणों का लोप हो रहा है और मानव में दानवीय गुण ज़्यादा विकसित हो रहे हैं। सदाचार चरित्र का लोप हो रहा है, जिसकी जिम्मेदारी प्रत्येक माता पिता की है। सदाचार और चरित्र निर्माण की शिक्षा घर से शुरू करें। निर्माणों के इस पावन युग में चरित्र निर्माण न भूलें। कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, बड़ों के सामने कैसे बैठना है, ये शिक्षा अपने बच्चों को देना ना भूलें। स्वार्थ की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। इसी के साथ सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।